हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर की आ चुकी है और आई होप कि आपको सबको आइडिया लग गया होगा कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं। अगर आइडिया नहीं लगा है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो अभी मैंने रिसेंटली डाली है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी शिफ्ट टफ है या ईजी और आपके कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। ठीक है, और कट ऑफ का आइडिया जैसे मैंने आपको कहा था कि 130 से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स है यूआर कैटेगरी से तो आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी नो डाउट, बट स्टिल अभी बहुत सारे लोगों का जिनके कम मार्क्स हैं, जिनको श्योरिटी नहीं है कि वो मतलब इंक्रीमेंट का होगा या नहीं होगा, उनके लिए सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है वो ये है कि सीईटी लगेगा या नहीं लगेगा 2024 में। तो गाइज़, इसको मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ, आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, सीईटी जो होता है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसे एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाती है। ठीक है, और क्यों करवाती है? ताकि जो इतने सारे आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के और जो रेलवे है और जो अपना एसएससी है, ये सब अपने अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स लेते हैं, जिसके थ्रू क्या है गवर्नमेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सबका अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में सेंटर्स भी नहीं मिल पाते। तो ये जो मैं बोर्ड बता रही हूँ आपको, ये बता रही हूँ अभी जस्ट 11 सितंबर को जो पेपर में न्यूज़पेपर में आया था कि अगले साल से ग्रुप बी और सी, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। तो गाइस, सीईटी तो आ रहा है, काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं या फिर 1-2 साल से सुन ही रहे हैं कि सीईटी आएगा सीईटी आएगा, बट अभी इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि ये इसी के कारण, क्योंकि ये 11 सितंबर को ये न्यूज़ आया है कि नेक्स्ट ईयर से जो है सीईटी लागू हो जाएगा। ठीक है, और वो किन किन एग्ज़ाम्स में लागू होगा, ठीक है, ये इसलिए सीरियसनेस की अभी बात हो रही है क्योंकि ये आ चुका है न्यूज़पेपर में कि, तो इस वजह से इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस है ना, वो सब जो है नेक्स्ट अंतिम चरण में, जैसे आप देख सकते हो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो लास्ट उसमें है, तो अभी नेक्स्ट ईयर से अप्लाई हो जाएगा। तो अब बात आती है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में भी लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जो सीजीएल सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम में लागू होगा तो वो किस बेसिस पर होगा? तो गाइस, जैसे कि आप प्री देते हैं सीजीएल में, ठीक है, सीएचएसएल में जैसे प्री होता है, ठीक है, एमटीएस में जैसे होता है, तो प्री का एग्ज़ाम का जो होता है उसी के बेसिस पर आपका सीईटी होगा, जिसका सिलेबस सबका सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये जो सीईटी है वो 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, और एक बार आपका स्कोर कार्ड जो होगा, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, वो 3 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, तो आप 3 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि सीईटी में बेसिक मैथ्स आता है और स्टेनो में बेसिक मैथ बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न है कि सीईटी में स्टेनो में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, और वन मोर थिंग कि इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ईयर से, जैसे आप यहाँ पढ़ोगे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। ठीक है, और वो भी शुरुआत जो स्टार्ट होगा ना, वो मई जून में स्नातक स्तर यानी कि सीजीएल के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी है, इनका भी फिक्स नहीं है कि सीजीएल से हो सकती है, अभी भी ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकती है, अभी फिक्स नहीं है। तो आप स्टेनो का ये मान को चलो कि मेरे अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट ईयर से आपको सीईटी नहीं लगेगा। ठीक है, और सीईटी स्टेनो में पॉसिबल है भी नहीं क्योंकि इसमें मैथ्स होता है, और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप, क्योंकि ये 3 उसमें होगा, एक तो 10th बेसिस पर होगा, एक 12th बेसिस पर होगा और ग्रेजुएशन बेसिस पर होगा। जिससे आपने सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जो लेवल होता है वो 10th का होता है, और एक जो होता है आपका 12th का होता है। ठीक है, और एक होता है ग्रेजुएशन का। तो ये जो होगा तो ये 3 लेवल पर होगा, और जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस सेम होगा, तो आपको पता है मैथ्स ऐड होगी 12th बेस पर, जो अगर आप सीएचएसएल वाला जैसे होता है, अगर आप उस बेसिस पे दोगे तो स्टेनो में तो मैथ्स होती ही नहीं है, तो उसके बहुत कम चांसेस है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप ना जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, इन पे अपना पूरा फोकस करो 2024 के लिए। सीईटी को भी साइड में रहने दो, इसको अपने दिमाग में मत लेके आओ। ठीक है, क्योंकि अभी कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, और आएगा तो भी ये सबसे पहले सीजीएल में, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये स्टार्ट जो करेंगे ना, ये भी सीजीएल से करेंगे। ठीक है, और अभी इनका बहुत लंबा प्रोसेस होगा गाइज, अभी मतलब पूरा सब कुछ अभी इनको खुद को ही श्योर नहीं है अभी तो। ठीक है, तो अभी तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए और अपने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो सीईटी से रिलेटेड यही था पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय गाइस।